इससे कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े। जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भगवा न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार यानी 23 अप्रैल 2024 को राजस्थान के टोंक और सवाई माधोपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि ये इलाका पूर्व उप मुख्यमंत्री व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है, लेकिन पीएम मोदी की जनसभा में भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान ने हर बार भाजपा को भरपूर आशीर्वाद दिया है। पीएम मोदी ने याद दिलाया कि आज राम भक्त हनुमान जी की जयंती का पवित्र दिन है। उन्होंने पूरे देश को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए बजरंग बली की जय का उद्घोष भी लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि आज ये वो उत्साह देख रहे हैं, उसमें एक मजबूत भारत के लिए आशीर्वाद है। उन्होंने बताया कि उत्साह इसलिए है क्योंकि फिर एक बार मोदी सरकार। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान ये बखूबी जानता है कि सुरक्षित राष्ट्र और स्थायी सरकार कितनी जरूरी है। इसलिए चाहे 2014 हो या 2019 हो, राजस्थान ने एकजुट होकर देश में भाजपा की ताकतवर सरकार बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दिया था। साथियों, अभी परसों जब मैं राजस्थान आया था तो मेरा एक 1.5 मिनट का भाषण, 90 सेकंड का भाषण, और मैंने कुछ सत्य देश के सामने रखा और पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन में ऐसी भगदड़ मची है। मैंने सत्य रखा देश के सामने। कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। 2-3 दिन पहले मैंने कांग्रेस की इस वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। इससे कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े। जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है। मैं कांग्रेस से जानना चाहता हूं, आखिर कांग्रेस सच्चाई से इतना डरती क्यों है? कांग्रेस क्यों अपने नीतियों को ऐसे छिपाने में लगी है? जब आपने नीति बनाई है, निर्णय लिया है, तो अब जब मोदी जी ने खुल करके राज रख दिया, आपका हिडन एजेंडा बाहर आ गया, तो अब कांप रहे हो? अरे हिम्मत है तो स्वीकार करो, हम आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। पीएम मोदी ने याद दिलाया कि कैसे पिछले दोनों लोकसभा चुनावों में राजस्थान की जनता ने 25 की 25 सीटें भाजपा को दी थी। पीएम मोदी एकजुटता की राजस्थान की सबसे बड़ी पूंजी है। पीएम मोदी ने कहा कि याद रखिएगा, जब जब हम बटे हैं तब तब देश के दुश्मनों ने फायदा उठाया है। अब भी राजस्थान को बांटने की पूरी कोशिश की जा रही है। इससे राजस्थान को सावधान रहने की जरूरत है। 2014 में आपने मोदी को दिल्ली में सेवा का अवसर दिया, फिर देश ने वो फैसले लिए जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। प्रधानमंत्री ने लोगों से ये सोचने को कहा कि 2014 के बाद भी और आज भी अगर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार होती तो क्या क्या हुआ होता। फिर उन्होंने जवाब दिया कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो जम्मू कश्मीर में आज भी हमारी सेनाओं पर पत्थर चल रहे होते, सीमा पार से आकर दुश्मन आज भी हमारे जवानों के सिर काट कर ले जाते, ना ही हमारे फौजियों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन लागू होती और ना ही हमारे पूर्व सैनिकों को 1 लाख करोड़ रुपए मिलते। पीएम मोदी ने टोंक सवाई माधोपुर में कहा कि राजस्थान के मेरे भाई बहन तो कुछ महीने पहले ही कांग्रेस के पंजे से मुक्त हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए जो जख्म दिए हैं वो राजस्थान के लोग कभी नहीं भूल सकते हैं।
कांग्रेस ने महिलाओं पर अत्याचार के मामले में राजस्थान को नंबर 1 बना दिया था। और दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस के लोग विधानसभा में बेशर्मी के साथ कहते थे कि ये तो राजस्थान की पहचान है। टॉक में किन असामाजिक तत्वों के कारण यहाँ की इंडस्ट्री बंद हो गई है ये भी आप जानते हैं, लेकिन आपने हमारे भजनलाल शर्मा को सेवा करने का मौका दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस की इन साजिशों के बीच मोदी आज आपको खुले मंच से ये गारंटी दे रहा है कि दलितों, पिछड़ों और जनजातीय समाज का आरक्षण न खत्म होगा और न उसे धर्म के आधार पर बांटने दिया जाएगा। उन्होंने फिर से दोहराया कि ये मोदी की गारंटी है। कांग्रेस की सोच हमेशा से ही तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति की रही है। 2004 में जैसे ही केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी, उनका सबसे पहला काम था आंध्र प्रदेश में SC/ST के आरक्षण में से कमी करके मुस्लिमों को देने का प्रयास। अब इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तब तक ऐसे ही राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े प्रत्येक मुद्दों के अपडेट के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और जुड़े रहिए भगवा न्यूज नेटवर्क के साथ।